ऐसे हमारे एमएलए साहब है हीरा राम जी मेघवाल, महेंद्र जी बिश्नोई और हमारी प्रमुख है लीला जी मेदेना। उनका ऊपर हमारे पंचायत समिति के ऊपर हमारे ऊपर जनता को बहुत मेहरबानी है। जो भी काम लेके जाते हैं एकदम सटाक से काम हो जाता है। पानी का वही रहा तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने थर्ड फेज का जो 1700 करोड़ रुपये स्वीकृत किया वो लेने आने के बाद में पानी की समस्या खत्म हो जाए। तो क्या कहना चाहोगे, कहाँ कहाँ आपने सौगात दी है खेल मैदान? जो भी पहले खेल मैदान नाम से जमीन स्वीकृत थी वहाँ करीब करीब सब जगह खेल मैदान स्वीकृत हो गए। जैसे डांगी आवास में 45 लाख का हो गया। मणिपुर वाला तो मुद्दा है शर्मसार, ऐसा पूरा देश को झुकाने वाला एक नीचे दिखने वाला बात हो गया है। और केंद्र सरकार एक अपना तानाशाही की तरफ राज करती है। हमारे को पहले हमारे जो प्रभारी थे, जो पूर्व बुजुर्ग थे हमारे, वो तो हमारे को पूछा था आपको कब प्रधान बनना है। मैं कहा भाई नहीं, जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। व्यक्ति के शौचालय का 12,000 रुपये मिलते हैं करीब करीब। जो अपने पंचायत समिति में 450 के लगभग ये लाभान्वित कर दिया, 450 परिवार को दे दिया 12,000 के हिसाब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज में आपके साथ वीर सिंह। तो आज मैं पहुंचा हुआ हूं वर्तमान जो प्रधान है पंचायत समिति मंडोर के, जिला जोधपुर। जो पंचायत समिति मंडोर है वहाँ की जो श्रीमती जी प्रधान है, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अपने उनसे भी बात करेंगे। पहले तो मैं प्रधान जी का नाम बताना चाहूँगा, सुरता जी सेंगवा इनका नाम है। जो उनके प्रतिनिधि जुड़े हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काना राम जी सेंगवा। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेके ये चुनावी मैदान में आए थे उस टाइम, क्या कुछ इनके कार्यकाल के अंदर इन्होंने विकास कार्य करवाए हैं, किन मुद्दों को लेके ये आए थे। अगर शिक्षा के क्षेत्र की भी बात करेंगे, विधानसभा के बारे में भी बात करेंगे, आने वाले चुनावों की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। प्रतिनिधि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो सर नमस्कार, हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वीर सिंह जी, आपका स्वागत, वेलकम, बहुत बहुत आप पधारे हमारे घर जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने समय से? राजनीतिक में मैं वीर सिंह जी 2005 से हूँ। 2005 में सबसे पहले पंचायत का चुनाव लड़ा था, उस समय मैं हार गया था 387 वोटों से। फिर बाद में 2010 में वापस चुनाव आया तो वापस में चुनाव में खड़ा हुआ, 518 वोटों से विजय हुआ। 5 साल जनता की सेवा की, अच्छा हमारा कार्यकाल रहा। हमारे प्रधान जी थे रुगाराम जी चौधरी, जो वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और सर अगर बात की जाए अगर चुनावी सफ़र की, तो आपका चुनावी सफ़र किस प्रकार का रहा उस टाइम? एकदम बहुत अच्छा रहा सब। मैं उस समय 32 साल का ही था। सब हमारे लाड प्यार से, छोटा था अच्छा रखते थे सब, पर प्रमुख साहब हो, एमएलए साहब हो, सब तरह जी। और अगर प्रधानगी की चुनावी प्रक्रिया की बात करें, उस टाइम भी चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ थी और अलग अलग जो पंचायत समिति सदस्य थे वो भी काफ़ी भागदौड़ कर रहे थे उस समय के अंदर। तो अपने उस टाइम की चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार की रही? उस समय चुनाव प्रक्रिया बहुत अच्छी रही थी। मैं सरपंच का चुनाव लड़ा था। हमारी माता जी वो विष्णु परिवार से डुगली देवी जी, उनको पंचायत समिति का चुनाव लड़ा तो उनको जिताया। फिर बाद में हमारे वो रुगाराम जी प्रधान जी थे, उनको चुनाव में उनका वोट लगा, उनको तो वो सर्वसम्मति से चुन लिया गया था। वो बीजेपी वाले सामने खड़े वो नहीं हुए थे, लेकिन हमारा अच्छा वोट बन गया और अच्छा काम हुआ। जैसे कि बात करें सर, आपने भी देखा होगा इन 2 सालों के कार्यकाल के अंदर आपने बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी देखे हैं पंचायत समिति में। जो पंचायती राज के काम होते हैं वो भी काफ़ी कोशिशों के बाद में पूर्ण होते हैं। कोशिश बहुत करनी पड़ती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, भागा दौड़ी बहुत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे जो आपके 2 साल की गतिविधियों के बारे में, विकास कार्यों के बारे में, क्या कुछ करवाया आपने इन 2 सालों के अंदर? हमने तो 2 साल हम खूब काम किया। ऐसे हमारे एमएलए साहब है हीरा राम जी मेघवाल, महेंद्र जी बिश्नोई और हमारी प्रमुख है लीला जी मेदेना। उनका ऊपर हमारे पंचायत समिति के ऊपर हमारे ऊपर जनता को बहुत मेहरबानी है। जो भी काम लेके जाते हैं एकदम सटाक से काम हो जाता है जी। और काम विस्तार पूर्वक बताओगे हमें, क्या कुछ विकास कार्य करवाया? हमने खूब काम किया साहब। प्रशासन गौ संघ अभियान का कैंप लगा था, पूरे राजस्थान में चला था। उस समय हमारे बिशुलपुर में हमने करवाए थे 18 किलोमीटर कटान के मार्ग करवाए थे, जो पूरे जोधपुर जिले में भी 20 किलोमीटर करवाए थे। जोधपुर जिले में 18 किलोमीटर मार्ग पहले हो चुका था। उस समय जो बूढ़े की पेंशन है, जो भी काम हो, जो बिजली है, सब काम पूरे 100% काम करवाए थे। उसके बाद में हमारा लक्ष्य था कि भाई हमारे पंचायत समिति में 28 पंचायत है, तो 11 पंचायत नवी थी, नई बन गई थी पुनर्गठन के समय। तो उनके पास में भवन बिल्डिंग बैठने के, सरपंचों को बैठने के लिए कोई बिल्डिंग थी ही नहीं।
तो ऐसा अनुभव किया मैं वीर सिंह जी का सरपंच बनना बड़ी मुश्किल है। ज़िंदगी में 1-2 बार ही मौका मिलता है। कोई भाग्यशाली होते हैं तो 2-4 बार 5 बार बन जाते हैं। क्यों मैं सरपंच रह चुका हूँ। फिर मैंने सोचा हमारे सरपंच भाई कम से कम बैठ के अपने पंचायत में ऑफिस लगा के बैठे आम जनता का काम करें। भाई नरेगा का ऑनलाइन हो गया सब, ये मित्र लगाए सब चीज़, इसलिए मैंने सबसे पहले 1,65,00,000 रुपया 11 पंचायत में स्वीकृत किया, प्रति पंचायत 15 लाख रुपया, जो हमारे जोधपुर जिले में कोई पंचायत समिति में आज तक नहीं हुआ। अभी हो गया होगा, पहले सबसे पहले मैं ही स्वीकृति निकाली थी कि अपना सरपंच भाई या बहन अपने ऑफिस में जाके बैठ सके, बन सके। तो हमारे 4-5 पंचायतें तो कंप्लीट हो गए, फिर उनका काम पूरा हो गया और सुचारू रूप से काम चल रहा है। 2-4-5 पंचायत है उसको काम पेंडिंग चल रहे हैं। जी सर, बात करें इस क्षेत्रों के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, हमने कवरेज करके देखा है, क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पे आप? पानी तो ऐसा है कि वीर सिंह जी, पानी तो जल जीवन मिशन वाले आने के बाद में ये पानी की व्यवस्था थोड़ी खराब हो गई। पाइपलाइन ने ज़्यादा डाल दी, पानी का स्तर वही रहा। भाई पानी पाइपलाइन तो जल जीवन मिशन के तहत वो पूरे एरिया में डाल दी, पानी का वही रहा। तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने थर्ड फेज का जो 1700 करोड़ रुपये स्वीकृत किया, वो लेने आने के बाद में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। जितना जो हमारे शहर से जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह जी, वो इतनी मदद नहीं करते। हमारी जो पूरे भारत में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जितना बजट वो दे सकते थर्ड पेज वो अपना एक अकेले डिपार्टमेंट से ला सकते थे, लेकिन वो लाए, एक पैसा भी नहीं दिया। तो राजनीतिक रूप से वो गलत है। भाई अपने जोधपुर का सीएम साहब है, तो जोधपुर में कितना काम हुआ देख लो, एम्स हो गया, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, ये वो सब चीज़ें, कितना बड़ी बड़ी संस्था आ गई। सरपंचों से भी मिला हूँ, उनका एक मुद्दा है कि हमारे युवा हमसे डिमांड करते हैं खेल मैदान की। अगर हमारी ग्राम पंचायत स्तर पे खेल मैदान हो जाए तो हम भी अपनी मंडोर पंचायत समिति का, जोधपुर जिले का नाम रोशन करेंगे बड़े स्तर पे जाके। वो बच्चे भी आज आपको देख रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे, कहाँ कहाँ आपने सौगात दी है खेल मैदान की? जो भी पहले खेल मैदान नाम से जमीन स्वीकृत थी, वहाँ करीब करीब सब जगह खेल मैदान स्वीकृत हो गए। जैसे डांगियावास में 45 लाख का हो गया, साड़वा में है, काफ़ी जगह जहाँ पर ज़मीन थी, ज़मीन की टाइटल सही थी, वो खेल मैदान के नाम से थी, वहाँ पर पूरा खेल मैदान स्वीकृत हो गया। और बाकी जगह जो कोशिश कर रहे हैं ज़मीन अपने खेल मैदान के नाम से या स्कूल के नाम से हो जाए, फिर बाद में अपने वो स्वीकृत करवा देंगे। वो तो अपने जिला परिषद से है, प्रमुख साहब की बहुत मेहरबानी है, हमारे लीला जी की, जो काम हमारा कोई पेंडिंग नहीं है। प्रधान साहब, 3 साल का आपका कार्यकाल रहा है, जाते जाते 3 सालों के अंदर लगभग स्कूलों के अंदर खेल मैदान बना दोगे ग्राम पंचायतों में? बिल्कुल, करीब करीब खेल मैदान सब जगह बना देंगे। एक और आपको बात बताना चाहता हूँ, जो ओपन जिम लगता है स्कूल में, जो पहले देईकड़ा में हमने लगाया था, फिर हमारे पंचायत समिति सदस्य रघुनाथ जी चौधरी हमारे वो मार्गदर्शक ही है, पुराने सरपंच भी है, हमारे समाज के अध्यक्ष भी हैं, तो उनका पंचायत समिति को सदस्य क्षेत्र है थबुगड़ा, तो वो पहले उनका देईकड़ा में लगाया था, वो अच्छा लगा उनको, तो वो बोले कि हमारे थबुगड़ा में और लगाओ। तो उसके साथ साथ में हम 10 और वो ओपन जिम का वो स्वीकृत कर दिया 10 पंचायतों में, वो लगना शुरू हो जाएगा। वो एक जगह की कीमत 5 लाख है, करीब 50 लाख रुपए हम ओपन जिम का स्वीकृत कर दिया, टेंडर हो गया, लगना शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में। क्या बात आप देख सकते हो, जैसे कि ओपन जिम का इन्होंने सिस्टम बना के और ग्राम पंचायत स्तर पहले दहीकड़ा में शुरुआत की थी। दहीकड़ा में शुरुआत करने के बाद में इनके जो पूर्व के अंदर काफ़ी टाइम पहले सरपंच भी थे, अभी पंचायत समिति सदस्य भी है, उन्होंने इनसे मांग की कि सर हमारी भी एक थबुकड़ा के अंदर वो होना चाहिए ओपन जिम, और ओपन जिम उनके साथ साथ में 10 ग्राम पंचायतों को और दे दिया आपने। जी जी साहब, 5 लाख की लागत से ये तैयार होते हैं और इन्होंने ओपन जिम का दिया, तो ग्रामीण काफ़ी खुश होते होंगे, शाम को टहलने के लिए आते होंगे। बिल्कुल, अब खुश तो पहले देख रहा हम, एक लगाए, अब 10 लगाएंगे, देखेंगे कितना खुश होंगे। तो उस बाद में 28 पंचायत है, पर पंचायत है क्या, स्कूल हमारे मंडोर पंचायत समिति में जो स्कूल है 109 स्कूल हमारे अंडर में आती है, देखेंगे उसमें सब जगह लगाने की कोशिश करेंगे। क्या बात। जी सर। सर जिम के साथ साथ में अब अपने बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। मंडोर पंचायत समिति के अभी आप प्रधान हो, तो प्रधान का एक कार्य क्षेत्र जो आपका 28 ग्राम पंचायतें, वो एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। आपने देखा होगा कि शिक्षा के अंदर क्या स्तर था जब आप आए थे और अब क्या स्तर है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर? वीर सिंह, जैसे आपको शिक्षा के बारे में बताना चाहूँगा, 2-4 साल में हो गए शिक्षा का जो अपने गवर्नमेंट स्कूलों में है उसका करीब करीब स्तर सुधर रहा है, अच्छा हो रहा है सब जगह ही। जैसे हम
हमारे बिसलपुर में कृषि संकाय खुले हुए हैं। मैं जोधपुर जिले में 2 खुले थे, तो हमारे MLA हीरालाल जी की मेघवाल उनकी मेहरबानी से मैंने मांग की थी, फिर अपना वो स्वीकृत कर दिया है। जी। और बात करें, आपको कभी समारोह के अंदर, स्कूलों के अंदर किसी ने अवगत करवाया कि आप सरपंच साहब प्रधान साहब, आप हमें भी कोई कमरा वगैरह दीजिए जिससे हमारे बच्चों का बैठने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो जाए? बिल्कुल वीर सिंह जी, कमरे की बहुत समस्या होती है। पहले हमारे दांतीवाड़ा में अच्छी स्कूल है, दांतीवाड़ा में 40 साल पहले कोई ज़मीन अलॉट हो गई, उसमें बाद में ज़मीन का अड़ंगा आ गया था। फिर वो 5 बीघा ज़मीन जो पहले आईदान जी सरपंच थे गोदारा खाते हसनी, उस समय की वो 35 साल के लिए ज़मीन होती थी। फिर बाद में हम बने थे, फिर बाद में ज़मीन स्कूल अच्छी है, बच्चे अच्छे, डिस्टेंस अच्छी है सबकी। फिर बाद वडंगा आ गए, तो हमारी SDM मैडम है जो कैंप प्रभारी होती है, उनसे मैं निवेदन किया तो फिर बाद में वो 5 बीघा वापस रिन्यू करने के बाद में मैं दांतीवाड़ा स्कूल में 18 लाख का काम किया था, खड़ंजे वगैरह और उनकी जो 4 दीवार की हाइट बढ़ाई। उसके बाद में पंचायत के समिति के पास इतने बजट होते नहीं, दूसरे खूब ज़रूरत होती है। फिर रमसा होती है, जो रमसा जो उससे 30 लाख रुपया के 3 हॉल स्वीकृत कराए हैं और 40 लाख रुपया हमारे नांदड़ा में करवाया है। एक हॉल अपने 10 लाख का बिसलपुर में करवाया है। साड़वा में दिया था 7.5 लाख रुपया। और जहाँ भी डिमांड आती है हम रमसा से, अपने पंचायत समिति से जितने भी हो वो पे ये शिक्षा वाला तो पहले फर्स्ट प्रैक्ट उसमें प्रायोरिटी में रखते हैं हम। क्या बात है। तो प्रधान साहब, अब अपने बात करते हैं, और भी काफ़ी मुद्दे, किसानों के मुद्दे हो गए, जैसे आपकी जो प्रधान है वो भी महिलाएं हैं, तो महिलाएं भी काफ़ी इन दिनों के अंदर देखने को मिल रहा है कि उनके ऊपर भी काफ़ी अत्याचार, हिंसा हो रही है। कहीं ना कहीं मणिपुर वाले मुद्दे को भी अगर अपने देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि पूरा देश आज 140 करोड़ जो अपने देशवासी हैं वो शर्मसार हो गए उस घटना से? मणिपुर वाला तो मुद्दा शर्मसार ही ऐसा पूरा देश को झुकाने वाला, एक नीचे दिखने वाला बात हो गया है। और केंद्र सरकार एक अपना तानाशाही की तरफ राज करती है। अब ज़्यादा क्या बात है, इतने बड़े तुम लीडर है नहीं जानते, बाकी बहुत तानाशाह है वो राज में। जी सर। जी। और सर, अपने बात कर लेते हैं, जो आपकी ग्राम पंचायत है इसमें लाइट की, पानी की व्यवस्था की, तो लाइट की क्या व्यवस्था है अपने क्षेत्र में? लाइट में जो भी एक मैं आपको बता रहा हूँ, जिस स्कूल के नाम से ज़मीन है कुछ वहाँ पे लाइट हो गई। जो पहले स्कूल है टाइटल देख के नहीं, पहले बन जाती थी आग और गौचर देखते थे, वैसे बना दी। वहाँ पर थोड़ी वो टाइटल में अड़चन आती हैं, तो हम उसको सुधार करने के लिए तैयार। काफ़ी स्कूलों में तो हमने मीटर लगवाए हैं, कनेक्शन करवाए हैं। जी सर, आज आपको सरपंच भी देख रहे हैं 28 ग्राम पंचायतों के सरपंच भी आपसे उम्मीद करके बैठे हैं कि हमारा भी कोई छोटे बड़े मुद्दे होंगे, हम भी प्रधान जी के आगे रखेंगे, प्रधान जी भी वो हमारे स्वीकृत करेंगे और हमारी ग्राम पंचायत में काम होगा। अगर कोई सरपंच आज आपको मान लीजिए देख रहे हैं तो वो आपसे कोई मांग करना चाहें तो उनकी मांगों के ऊपर किस प्रकार खरा उतरो? भाई, हमारे सरपंच तो हमारे जनता से चुन के आते हैं, हमारे परिवार के मेंबर हैं, उनको हम तो जितनी कोशिश रात दिन उसमें लग रहे थे। हमारे सरपंच और हमारे पंचायत समिति सदस्य जो भी मांग लेके आए उस पर हम 100% खरा उतरने की कोशिश करते हैं। जी। तो ये हमारे साथ प्रधान जी प्रतिनिधि के रूप में थे कान्हाराम जी सेंगवा, जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात रही। अब मेरा लास्ट सवाल रहा है, वो है आज का खास सवाल, जिस खास सवाल के लिए आज मैं इनसे मिलने के लिए आया था। विधानसभा चुनाव आप भी देख रहे हो, चुनावी सरगर्मियां अभी से राजस्थान के अंदर काफ़ी तेज हैं। राजनेता जगह जगह दौरे कर रहे हैं और बात की जाए, आप भी देख रहे हो कि राजस्थान की जो राजनीति है वो काफ़ी चरम सीमा पे है। राजनेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गांव गांव ढाणी जा रहे हैं। तो अपने इनसे बात करेंगे, इनकी विधानसभा क्षेत्र जो बिलाड़ा लग रही है उसके अंदर क्या नतीजे रहने वाले आने वाले 24 के चुनाव के अंदर, विधानसभा के 23-24 के जो चुनाव आ रहे हैं। सर, पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जो अपने आप बिलाड़ा आपकी विधानसभा क्षेत्र है, क्या लगता है कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है आपको उसमें? भाई, जनता विकास के हिसाब से या कोई बात के हिसाब से वोट दे तो कांग्रेस को देना चाहिए, कांग्रेस विजय होनी चाहिए। भाई, मैं तो कम से कम आपको बोला था 2005 से राजनीति में थोड़ा बहुत हूँ। तो आपके पास जो आपके सामने मैं काम बता देता हूँ, 5 साल में एक काम हुआ, बीजेपी के कार्यकाल में क्या काम हुआ उसके बारे में बताओ आप। कुछ काम हुआ ही नहीं, फालतू यही तो इधर उधर भटकाना, ये हिंदू मुसलमानों को लड़ाना, यही रहा। बाकी ऐसा कुछ विकास तो कुछ नहीं हुआ। महंगाई राहत कैंप पे क्या कहना चाहोगे?
महंगाई रहा तो बहुत महंगाई रहा, कैंप को बहुत बहुत मैं हमारे एमएलए साहब को, हमारी सरकार को, अशोक जी गहलोत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता ने आपको महंगाई से कितनी राहत दी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ वीर सिंह जी, एक तो 100 यूनिट बिजली फ्री, उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपके 2000 यूनिट किसानों को फ्री। जो किसान, उसमें से हमारा देखा तो अड़चन आ गई साहब, हमारे 2000 किसानों को दूसरी जगह मिल रहे हैं, हमारे पंचायत से मंडोर में नहीं मिल रहा है। वो कारण है, पहले तो ये उसमें डार्क जोन में था जहाँ ट्यूबवेल खुदवा नहीं सकते थे। उसके बाद में हमारे ऐसा है वीर सिंह जी के यहाँ 24 घंटे लाइट रहती है, तो वो बोल रहे हैं 24 घंटे लाइट रहती है वहाँ पे आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मैं सीएम साहब को भी लेटर दिया, कलेक्टर साहब को दिया, एसडीएम साहब को भी दिया। तो किसान भाई उनके सबका मीटर लगा हुआ है, तो आपको 2000 यूनिट फ्री करने को ज़्यादा थोड़ी करनी है, हम 2500 थोड़ी मांग रहे हैं। तो मीटर लगा हुआ है तो हमारे को 2000 यूनिट दे दो, उसके बाद में ज़्यादा बिजली रहेगी, ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा आ जाएगा, उसका बिल भर देंगे। आपके माध्यम से ये अवगत करना चाहता हूँ, आप सरकार तक ये बात पहुँचाना है। मैं सीएम साहब को देख के आया, एमएलए साहब के नॉलेज में है, हमारे एसडीएम साहब के नॉलेज में है, कलेक्टर साहब के नॉलेज में है, प्रमुख साहब के नॉलेज में है। तो ये थोड़ा ये हमारे लागू हुआ, मंडोर पंचायत से समिति में नहीं हुआ, काफ़ी 10 गाँव में हमारे अभी नई ट्यूबवेल खुद गई हैं, तो हम सब खेती करते हैं, तो वो फायदा हमारे 2000 यूनिट वाला नहीं मिल रहा है। किसान निराश है इससे? हमारे निराश है साहब, बगल में जैसे ओसिया मिल रहा है ना हमारे नहीं मिल रहा है, भोपालगढ़ में मिल रहा है ना हमारे नहीं मिल रहा है, तो बिलाड़ा में मिल रहा है ना हमारे मंडोर में नहीं मिल रहा है। तो फिर हम क्या मुंह दिखा के जाते हैं? किसानों को, हमारों को भी दो बात सुननी पड़ती है कि आप कहीं जाके लंबा हाथ करके बोलते हैं तो बोलते हैं वो हमारी रुक जाती है। फिर बाद में मोटी बात तो ये हो गई साहब, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा हो गया। इसमें ये सबसे बड़ी चीज़ है साहब। चिरंजीवी बीमा में लोगों के, जनता के, जो गरीब आदमी, बीमार आदमी है, उनके खेत गहने बिक जाते थे। क्यों? हमारे मैं काफ़ी जगह देखा हूँ। बाकी ये 25 लाख तक का इलाज है तो वो फ्री है। भगवान से प्रार्थना करूँ किसी की दुर्घटना हो ही मत ही। हम दुर्घटना हो जाती है तो 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 6 महीने छोटे बच्चे, उनको माँ को या भाई को, उनको जो है सांत्वना दे देते हैं, फिर बाद में अपने अपने काम कर देते हैं। एक दुर्घटना बीमा मिल जाता है तो बच्चे को एकदम अपना घर मजबूत हो जाता है। उसमें पहले सीढ़ी हो जाती है कि भाई घर चलाओ, फिर बाद में अपना काम मिलता है। वो बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा अच्छा है। और दूसरी बात रही, तीसरी 500-700 पेंशन मिल रही है, वो हो गई आपको पूरा 1000 रुपये हो गए, और उसमें भी बढ़ोतरी होगी, हर साल 15% बढ़ेंगे। हाँ, ये बिल पास हो गया। ये कोई अपना कोई झूठा या कोई ऐसा झांसा वाला बीजेपी वाला देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं। उसके बाद में हो गई अपने फूड पैकेट वाला हो गए, उसमें दाल है, शक्कर है, चीनी है, तेल है, लून मिर्च है, सब है। हम सरकार तो खूब कर रही है, और उसके बाद में भी एक आटा, ये रोटी बना के कवा देना बाकी रहा है। गैस सिलेंडर पे मेरे पास सुनो, और 2 गायों जो पहले अपने लंपी की बीमारी आ गई थी, काफ़ी लोग अमीर पशु थे, काफ़ी गरीब भाई पशु मर गए थे, तो जनता को वापस पशु लाने में बहुत तकलीफ हुई। तो प्रति गाय का 40,000 रुपये कर दिया, गाय भैंस दोनों को जोड़ दिया था, 2 पशुओं का बीमा कर दिया। उसके बाद में नरेगा में 100 दिन बढ़ने के बाद में बैठ जाते थे, वापस अप्रैल आने के बाद में शुरू होता, तो 25 दिन एक्स्ट्रा राज्य सरकार ने कर दिया, तो 125 दिन हो गए। अब गैस सिलेंडर में जो 1100 कुछ रुपया मिलता है, वो 570 मिल रहे हैं। सबसे बड़ी तो वो चीज़, फायदे वाली वही चीज़ है। महिलाएं खुश हैं आपकी ग्राम? बहुत खुश है, अशोक जी गहलोत का बहुत धन्यवाद करती है। वो तो एक माई बाप की तरह काम कर रहे हैं। ये इसको अपने कह सकते हैं कि जो अभी रक्षाबंधन का आने वाला जो त्योहार है, इस पे एक तोहफा दे दिया है बहनों को, अगर अशोक गहलोत जी के बाद। वो तो एक बात मैं आपको कहना और भूल गया ना, तो वो तो राज्य में होता है, तो वो यात्रा तो जिस दिन वो होती है ना अपना रक्षाबंधन, उस दिन तो फ्री रहती है। और एक हो गया 50%, वो भी अपना टिकट फ्री कर दिया दिल्ली के लिए। पहले 30% था, इस साल 50% कर दिया। हम जयपुर जाते हैं तो मेरा तो 700 रुपये लगती है, मिसे साथ में चलती है, उनको 350 रुपये लगते हैं। आपको ऐसा नहीं कहीं ना कहीं लगता कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, महिलाओं को तो राहत मिल रही है? ये महिला गृहिणी है, अपना भारत देश ये एक महिलाओं का उसमें मानते हैं भाई हमारा लक्ष्मी है, कोई चीज़ वो होना ही चाहिए। उनके लिए हम बराबरी नहीं करते हैं, क्यों? वो खाना बना के डालती है। और पुरुषों के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब पुरुषों के लिए हो गए, ओल्ड पेंशन वाला हो गया, तो वो सब हो रहा है, अच्छा ही काम हो रहा है। तो गौपालक होता है, उनको 500 रुपये, सॉरी 5 रुपये किलो सब्सिडी दे रहे हैं।
जैसे 60 रुपये किलो दूध अपने फेट से निकालते हैं उनका है, तो 5 रुपये सरकार दे रही है, तो 65 रुपये हो जाते हैं। ये फालतू में मिल रहा है। उसके बाद बच्चों को कपड़ा दे रही है, बच्चों को दूध दे रही है, बच्चों को किताबें दे रही है। क्या बात, कितना बात बताऊँ आपको, खूब दे रही है। लिस्ट काफ़ी लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है सब। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि प्रधान साहब ने जो प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने कहा कि जब हम जयपुर जाते हैं हमारा तो 700 रुपये लगता है, जो हमारे साथ हमारे मिसेज हैं वो जाते हैं तो उनका 350 रुपये। महिलाओं को राहत मिली है, पुरुषों को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत देनी चाहिए, ये हमारा भी कहना और प्रधान जी का भी कहना है। तो प्रधान साहब, अभी महंगा जो आपने भी देखोगे 15 अगस्त का त्यौहार भी आ रहा है, जब जिस दिन अपना भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त सन 1947 में, और रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है। अपने पंचायत समिति मंडोर के जो ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे इस रक्षाबंधन पे? सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी बहनों को सबको शुभकामनाएं। अच्छी तरह रक्षाबंधन मनाए, भाइयों को राखी बांधे, अपना जो देश आज़ाद हुआ उसमें अच्छी तरह खुशी मनाए, ये चीज़ है। तो ये मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी थे जिनसे आज हमने खास मुलाकात के अंदर बातचीत की, और ग्राम पंचायत के छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हमने बातचीत की। मणिपुर के मामले के ऊपर भी बात की। आपने जो द्रातल के ग्राम पंचायतें हैं जहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है वार्ड 5 से, वहाँ से भी हमने शुरुआत से बात की इनसे। तो आज की खास मुलाकात हमारे इनसे साथ थी। सर, आपने भी हमें समय दिया, अपना निजी समय टाइम निकाल के 10 मिनट का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब। वीर सिंह जी कभी और पधारना हमारे लायक, कोई हो तो बीट लेना। हम तो पहली बार बीट दे रहे, इतने सक्षम नहीं है, लेकिन अब ठीक है। जनता का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, काम कर रहे हैं, ठीक ही है। हम भी आपके उज्जवल जो 2 साल का कार्यकाल रहा उसमें हमने जितने काम करने की कोशिश की, अच्छे काम किए। और क्या बताऊं आपको, जो हम सरकार हमारी है, हमारे एमएलए साहब हीरालाल जी है, महेंद्र जी विश्नोई है, जिला प्रमुख लीला जी मदेना है, हमारा बहुत सहयोग करती है। हम अशोक जी गहलोत हमारी बहुत सुनते हैं। हमारा कार्य कोई ऐसा कोई पेंडिंग में नहीं है। ऐसे 100% काम तो 5 उंगलियों बराबर होती नहीं है, वो होता ही नहीं है। बाकी आम जनता के हमारे पास में ऐसा कोई बचा हुआ ऐसा कोई काम नहीं है जो काम करते हैं। बाकी हमारे खूब काम हुए। हमारे पंचायत समिति में 2 नए प्राथमिक हॉस्पिटल खुल गए। एक तो डांगियावास में खोल दिया हीरालाल मेघवाल साहब ने, एक में अपने महेंद्र जी विश्नोई लगते हैं अपने यहाँ ऊंचियाड़ा में, नैणों की ढाणी में शहरी प्राथमिक चिकित्सालय खोल दिया। और बिसलपुर से बाडोंग ढाणी वाला मैं आपको बताया था, ब्रिज वो टेंडर हो गए PWD से, जो हमारे 2 भाई ख़त्म हो गए थे पहले उस समय बीजेपी राज में। उस समय बीजेपी के राज बाढ़पन से लगा के प्रधानमंत्री तक था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। 2 हमारे बड़े नौजवान ख़त्म हो गए थे। फिर बाद में हमारा सरपंच बना, मैं प्रधान बना। हमारा मुख्य एजेंडा था कि भाई इस ब्रिज को ठीक करवाएंगे, रेलिंग लगवाएं। तो हमने पिछले साल हमारे एक घासीराम था हमारा बंदा, वो बह गया था। तो फिर बाद में मेरे को सूचना मिली, मैं प्रशासन को सूचना दी। हमारे मेघवाल साहब हीराराम जी आए, फिर हमारे प्रभारी मंत्री सुभाष जी गर्ग आए, फिर हमारे SDM महोदय सब, हम वहाँ कलेक्टर साहब के बाद ADM साहब वहाँ सब गए, गोताखोर मंगवा दिए, सबको ढूंढा। लेकिन घासीराम तो कहीं धीरे से चुपके से बाहर होकर अपने घर जाके सो गया। रात को 9 बजे हमारे को मालूम पड़ा कि घासीराम जिंदा है। तो हम तो एकदम क्या कैसे हो, ये चेहरे पे मुस्कान आ गई, एकदम चेहरे पे मुस्कान आ गए। सब एकदम अलग होगा भाई, हमारे राज में कोई आदमी खत्म नहीं होता। कल हमारे कितने ऊपर होती है भाई, ये सरपंच थे, ये प्रधान है, तो फिर बाद में भाई उसका नुकसान तो होता ही है। तो फिर वो ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद में हमने तुरंत रेलिंग लगवा दी। फिर बाद में हमने आग्रह किया मंत्री जी से, हमारे MLA साहब से। फिर बाद में 1 करोड़ 55 लाख रुपया वो ब्रिज नया बनेगा। उसके बाद में आगे वो प्लास्टिक वाला ब्रिज था, वो तो फूट गया था। उसमें भी 1 करोड़ 40 लाख रुपया वो MLA साहब की मेहरबानी है, हीराराम जी की, वो करवा दिया। बाकी हमने जो 13 नंबर वार्ड से मेरी मिसेज चुनाव लड़ी, वो तो 72 वोट से हार गई थी, 72 वोटों से। हमारे पुत्र वधु 13 नंबर वार्ड है, जो खात्यासनी ये पड़ता दांतीवाड़ा, उसमें जीत गई। फिर अपने डांगियावास से सीधा खात्यासनी, एक तो खात्यासनी डांगियावास से बिसलपुर होकर खात्यासनी जाता, वो 9 किलोमीटर पड़ता है। एक डांगियावास से सीधा खात्यासनी 4 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर पड़ता है। फिर हमारे MLA साहब हीराराम जी ने सब मेहनत करके JDA से 3 किलोमीटर और स्वीकृत करवा दी, डंबर 1 करोड़ 13 लाख रुपए की। वो खात्या से जुड़ गई। हम वहाँ से हमारे 14 वोटों से हमारे पुत्र वधु सुरता जी को जीता है, तो उसके लिए हम रोड जोड़ना ही चाहते थे।
बाकी तो अब ठीक ही है। बिसलपुर प्लाज हो गया, और बिसलपुर से रुड़कली मार्ग जो अभी वो भी एमएलए साहब ने कैंपों में किया था, तो वो जेडीएस उसमें टेंडर प्रक्रिया में वो भी हो जाएगा। रमसा से जो हॉल किए थे वो आपको मैं स्कूल में वो पहले आपको मैं बता दिया हूँ, और पंचायत में ओपन जिम था वो भी करवा दिया। और डांगेवास थाना में हमारे थाना अधिकारी में प्रधान होने के बाद में पहली बार बुलाए थे हमारे को, कन्हैयालाल जी थे हमारे, बहुत अच्छे थानेदार साहब थे। तो बोले कि प्रधान जी हमारे गेट बनाओ, तो हमने गेट बना दिया, वो पोल वाला बड़ा। फिर बाद में गए अंदर वो काऊ कैप्चर लगा दिया, भाई गाय वगैरह नहीं है, तो 5 लाख रुपये वहाँ दे के गेट बनवा दिया। फिर सालवा में हॉल बनाया। बिसलपुर में राजीव गांधी सेवा केंद्र पंचायत भवन है, उसके बगल में एक और आईटी सेंटर बना दिया। जैसे वहाँ कोई अपने रात्रि चौपाल हो, कलेक्टर साहब आए, एडीएम साहब आए, उसके लिए 18 लाख रुपए का अच्छा एक बड़ी मिनी पंचायत घर और बनवा दिया। और बिसलपुर में 17 लाख गटर लैंड पूरे काफ़ी जगह काम वो बिछा दी। और हमारे लालचंद जी कटारिया हमारे, उनसे अच्छे समझ जो कृषि मंत्री जी है, 25 शिक्षालय वो सब उसमें है, वेटनरी है, तो उसमें जाले नायला में वो 25 शिक्षालय खोल दिया, कुकुंडा में खोल दिया, फिर बाद में सोडेर में खोल दिया, और अभी खोखरिया में खोल दिया। अभी तुरंत आया है, आदेश आया है। फिर बाद में हमारे जो हमारे भाई की मांग थी, मैं चुनाव लड़ा था, उसमें भाई जबान दी थी कि उसमें कब्रिस्तान के लिए ज़मीन अलॉट करानी है। तो भाई ज़मीन थी वो अपने गैर मुमकिन गोचर थी, तो जेडीएस से बिसलपुर में कब्रिस्तान के लिए 1.5 बीघा ज़मीन स्वीकृत करा दी। उसके लिए 4 दीवारी के लिए अपने प्रमुख साहब ने प्रधान साहब ने अपने एमएलए साहब ने पैसे दे दिए हैं, 5 लाख, उनकी 4 दीवारी बन जाएगी। फिर अपने चौकीदारों का शमशान घाट है, उन पे ज़मीन 1 बीघा स्वीकृत करवा दी, उनके ऊपर अपने एमएलए साहब ने 5 लाख रुपये दे दिए हैं। उसके बाद में संस्कृति स्कूल, कंडीनाडी स्कूल में ज़मीन वो गैर मुमकिन गोचरी थी, वहाँ स्कूल के नाम से ज़मीन जेडीएस स्वीकृत करा दी 1.5 बीघा। फिर एक बालिका स्कूल है अपने गाँव के बगल में, वहाँ भी अपने जेडीए के नाम से ज़मीन थी, वहाँ उसके नाम 2 बीघा स्कूल बालिका स्कूल के नाम में करवा दी। फिर कमलादेव की टाणी स्कूल है, वहाँ गैर मुमकिन वो जेडी के नाम थी, वहाँ 16 विश्व हाई स्कूल कमलादेव की टाणी स्कूल के नाम से करवा दी। फिर बिसलपुर में अच्छी बात तो ये मैं कहना भूल गया, सबसे पहले कहना थी अपने जोधपुर में 37 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले थे, उसमें से 15 अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने बिलड़ा क्षेत्र में अपने हीराराम जी मेघवाल की अनुशंसा से अपने 15 अपने बिलड़ा क्षेत्र में हुए थे। 37 थे पूरे जोधपुर जिला में, 15 अपने विधानसभा क्षेत्र बिलड़ा में, ऐसे वो बच्चे पढ़ रहे हैं। और वो आपको मैं पहले बताया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपन कृषि वो खुलवा दिया, कृषि संकाय का बिसलपुर में, जो बच्चे पढ़ ही रहे हैं। और जल जीवन मिशन की तरह अपने बिसलपुर में वो टंकी स्वीकृत की थी अपने कार्यकाल में, बाद में शुरू हुई थी सरपंच साहब के कार्यकाल बाद में, वो टंकी बना के घर घर सबको कनेक्शन दे रहे हैं, पानी पी रहे हैं। उसके बाद में 1700 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने थर्ड फेज वो चालू कर दिया, वो टेंडर प्रक्रिया के हो गए, पानी आ गया काफ़ी, वो आ जाएगा तो अपने 2054 तक पानी की समस्या नहीं होगी। अपने जोधपुर संभाग में होने वाले नहीं, पाली तक पहुंचेगा ये 2054 तक की स्कीम है। 1700 करोड़ रुपये स्वीकृत किया राज्य सरकार ने, उसमें अपने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने 1 पैसा भी नहीं दिया, बाकी 50% दे सकते थे। दूसरी योजना में दे रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं दे रहे हैं। क्या मालूम जोधपुर से इनको 7 लाख वोटों से जिताया है, सॉरी सांसद है 4 से, लेकिन ये काम के ऊपर पूरा ध्यान देते ही नहीं है। बनाड़ में आपको अपने मंडोर पंचायत समिति के अंदर सीएससी थी पहले, अब सेटेलाइज हो गया। अपने मुख्यमंत्री जी अभी आए थे अपने डिंगाड़ी में, उसमें घोषणा की थी, आदेश भी आ गया। चौथाराम जी सरपंच साहब बता रहे थे उसके बारे में। हाँ, चौथाराम जी उनकी मदर सरपंच है, हमारी माता जी है, 90 साल की उम्र के है, वो बहुत अच्छे हैं। फिर बनाड़ तालाब में एक हॉर्टिकल्चर होता है, वो 4.5 करोड़ रुपये से लागत से बनेगा, उसमें पेड़ पौधे लगेंगे, एकदम पर्यटक स्थल की तरह होगा, तो अच्छा है वो, 4.5 करोड़ रुपये से बनेगा। खेल मैदान हो गया, एक तालाबों में एक आपको नई योजना थी अमृत सरोवर, उनके बजट से भी काम हुआ काफ़ी। बाकी 2-2.5 करोड़ रुपये से हम कभी करीब 27, 25, 26, 27 हम 10-15 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये खड़ंजा के लिए, हत्ता के लिए सबको दे चुके हैं पंचायत समिति से।
एक भी पंचायत को नहीं छोड़ा। और एक भी पंचायत नहीं छोड़ा है, खाली एक बनार छुट्टी हुई है, उनका भी वो आया वो कुछ पेऊ के लिए और कुछ उनके लिए उनको देना बाकी है। सबको कुछ न कुछ दिया ही, 5-10 लाख 15 लाख जैसी पंचायत थी जैसा उनका था। जो पंचायत पहले बने उनको और भाई उन चौबासी में उनको धन्यवाद के रूप में और दे दिया, क्योंकि पंचायत भवन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाए। उसमें ऐसा होता है कि 40 लाख रुपये उसकी लागत होती है, 17.5 लाख रुपये होता है नरेगा से। नरेगा वाला काम मुश्किल है, नरेगा वाला नरेगा का खाता में जाता है, नरेगा वाला काम करते नहीं है। फिर बाद में ये केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, नरेगा वाला को ऑनलाइन कर दिया। अरे भाई साहब, जिनको 1-1.5 लाख रुपया मिल रहा है उनको तो आप ऑनलाइन करते ही नहीं हो। आप केंद्र सरकार के कितने अधिकारी हो? जो 100-150-200 रुपये मजदूर कमाते हैं उनको आप ऑनलाइन करने हो, बड़ी शर्म की बात है। अब नरेगा का जो आदमी है, नरेगा कर्मचारी है, वो ऑनलाइन है, जहाँ साइड पे जाएगा तभी हाजिरी लगेगी। ये बात तो बड़ी, जो हमारे सरपंच थे बड़ी मुश्किल से ये काम करवा रहे हैं। नरेगा वाला में बहुत तकलीफ आ रही है, और नरेगा वाला में धीरे धीरे पेमेंट भी बहुत लेट से आते हैं, उनको कई ऑनलाइन चढ़ाना पड़ता है। फिर बाद में वो FTO होता है, FTO कभी साल में 1-2 बार ही होता है, तो इतने पैसे कहाँ से होते हैं? क्या टेंडर प्रक्रिया हो जाती है कि आप ठेकेदार का बड़ा काम करना मुश्किल है धरातल पर। वीर सिंह जी, हम तो जनता से ये आशीर्वाद है और आपका आशीर्वाद रहा, तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि जिन हमारे को जनता ने मौका दिया, हमारे सदस्यों ने हमारे को चुना है सर्व सम्मति से। हमने को हम प्रधान के उसमें दौड़ भाग में नहीं थे कि हमारे को प्रधान बनना था, तो हमारे 11 पंचायत समिति सदस्य थे, हमारे को तो वो सर्व सम्मति से बनाया। हमारे को पहले हमारे जो प्रभारी थे, जो पूर्व बुजुर्ग थे हमारे, वो तो हमारे को पूछा था आपको कब प्रधान बनना है? मैं कहा भाई नहीं, जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। जो पहले उसमें हो जाती है, 2-4 दिन पहले बाड़ाबंदी होती है, उसमें होता है तो पूछा जाता है आपका क्या राय, तो मैं तो मना किया था कि हम प्रधान की दौड़ भाग में नहीं है भाई साहब, वो जो होगा तो देख जाएंगे। तो कब हमारे धन्यवाद बोला। तो फिर बाद में हमारे व्यवहार 5 साल हमारे सरपंच का थे। हमारे प्रधान जी थे रूगाराम चौधरी, मोतीराम जी बैरू है, वो 25-30 साल से सरपंच है। अभी वो इसमें डायरेक्टर उसमें करे हुए के अंदर मोतीराम जी शरण उसमें चेयरमैन है। तो उनकी मेहरबानी से, उनका आशीर्वाद से, हम तो करीब उनके आशीर्वाद से उनको पूछ के ही काम करते हैं, और उनकी खूब मेहरबानी है। हम तो हमारे परिवार को राजनीति में इतना बढ़त नहीं था। हमारे मामा जी थे प्रभुराम जी भटिंडा, वो 30 साल से भटिंडा में सरपंच रहे थे, 33 साल। तो परशुराम जी मदेना, राम सिंह विष्णु के उनके चेले थे, उनके हिसाब से वो हमारे जुड़े हुए हैं कांग्रेस में, कांग्रेस विचारधारा से चलते हैं। अच्छी साख है, अच्छी पैठ, कांग्रेस पार्टी है, किसानों की पार्टी है। दूसरे तो हम सब बीजेपी में पैराशूटर आ जाते हैं। जो पहले चुनाव कोई लड़ता है, किसी को चुन देता है, चेहरा बना देता है मुख्यमंत्री का, प्रधान का, चाहे किसी का, फिर बाद में दूसरे बन जाते हैं। ऐसा हमारे पार्टी में नहीं है। एक मुद्दा था SBM से जो हमारे शौचालय बनते हैं, 3 लाख का प्रति पंचायत में 28 बना दिया था, 28 शौचालय, जहाँ कहीं तो सार्वजनिक बना दिया, कहीं स्कूल में जरूरत है वहाँ बना दिया। फिर बाद में हमने एक व्यक्ति के शौचालय का 12,000 रुपये मिलते हैं करीब, जो अपने पंचायत समिति में 450 के लगभग ये लाभान्वित कर दिया, 450 परिवार को दे दिया 12,000 के हिसाब से। एक आपको मैं और बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री शहरी योजना से हमारे को अपडेट मिला था कि हम तो JDA में आते हैं, तो शहर में आते हैं, तो हमारे पंचायत समिति में कुल 28 पंचायतों में से 3197 मकान DPR में लिए थे। कितने? 3197। उसमें बाद में 547 मकान स्वीकृत हो गए, उनके खाता में पैसा चले गया 30,000 रुपये के हिसाब से। एक मकान का मिलेगा आपको 1,52,000 रुपये। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये अच्छा काम हो रहा है। अपने भंडोर पंचायत समिति में 28 पंचायतों में 3147 मकान की DPR बना के दी थी हम जिला परिषद को, उसमें से 547 मकान स्वीकृत हो गए जी सर। प्रति किस्त आगे, पहली किस्त आगे 30,000 रुपये के हिसाब से एक मकान का 1,52,000 रुपये मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है।